अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बेसिकली जो है आज हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स के जो है प्राइमरी फंक्शन और सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो है हमारे पास मेडिकल फील्ड मैंने कहा चलो एमसीक्यूज बनाते थे। नेक्स्ट मेरी जो एमसीक्यूज हो गई वो जनरल नॉलेज के रिलेटेड होगी पीपीएससी के लिए, जो कि एफपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट जो है वीडियो होगी वो। तो आज जो है जो स्टूडेंट्स एमडी कैट के लिए या मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड है या एएमसी एएफएनएस वगैरह में जो है इंटरेस्टेड है, तो उनके लिए जो है आज मैंने सोचा कि वीडियो उनके लिए बना दूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है सीएसएस पीपीएससी एफपीएससी वगैरह सिटी एसएसटी वगैरह के लिए जो है मैं वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, के सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो एमसीक्यूज नंबर ए है टू कंट्रोल द सेल ग्रोथ, टू रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म, टू मेंटेन सेल शेप। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो हमारे पास ये आंसर भी जो है हमारे पास डी है, टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है टू विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनर्जी, कौन सी ऑर्गेनेली है जो एनर्जी को जनरेट करती है, कौन सी ऑर्गेनेली है जो एनर्जी को जनरेट करती है फॉर द सेल थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपरेटस। तो वो जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि सेल एनर्जी के लिए जो सेल के लिए जो है एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 3, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन अ सेल, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है सेल में। तो इसके पास हमारे पास एमसीक्यूज है टू कंट्रोल सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, टू रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म, टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो न्यूक्लियस का जो फंक्शन है सेल में वो है टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है कौन सी ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या लाइसोसोम्स। तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 5 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम्स इन अ सेल। अब देखो यहाँ पे लाइसोसोम्स का जो है फंक्शन आ गया, सेल में क्या होता है, टू डाइजेस्ट एंड रिसाइकल सेलुलर वेस्ट एंड फॉरेन सब्सटेंसेस, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन या टू रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म। तो इसका जो हमारे पास आंसर है कि लाइसोसोम्स का जो है सेल में फंक्शन है टू डाइजेस्ट करना और रिसाइकल करना सेलुलर वेस्ट को एंड फॉरेन सब्सटेंसेस को। तो ये जो है हमारे पास लाइसोसोम्स का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन अ सेल, कि कौन सी ऑर्गेनेली है जो रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में इन आ सेल। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपरेटस। तो वो जो हमारे पास है न्यूक्लियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में। एमसीक्यू नंबर पास हमारे पास 7 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस इन अ सेल, कि गोल्जी एपरेटस का जो अब फंक्शन है क्या है सेल में, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, टू मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल, टू रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म। तो इसका जो हमारे पास आंसर है टू मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल। तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर है गोल्जी एपरेटस का। एमसीक्यू नंबर हमारे पास 8 है, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग सेल मेटाबॉलिज्म, कि कौन सी ऑर्गेनेली है जो रिस्पॉन्सिबल है सेल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में। तो वो जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्जी एपरेटस है। तो वो हमारे पास जो आंसर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेल मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन अ सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल में क्या फंक्शन है, टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स विद इन दी सेल या टू रेगुलेट सेल मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर है हमारे पास टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स विद इन दी सेल। तो ये जो है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10 है, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, कौन सी जो ऑर्गेनेली है वो रिस्पॉन्सिबल है सेल की ग्रोथ कंट्रोल करने में और डिवीजन करने में। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी एपरेटस, तो वो जो है वो न्यूक्लियस है जो कि सेल की ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करता है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है ऑनलाइन क्लासेस जो है अवेलेबल है, जो है हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। और अगर वो जो स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो जो है मेरे पास पास्ट नोट्स और टॉपिक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो आप लोग जो है मुझसे रब्ता करें कमेंट के थ्रू, तो मैं आप लोगों को जो है टॉपिक्स और पास्ट नोट्स जो है प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 11 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट इन एनिमल्स। हार्ट में जो है हार्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है एनिमल्स में, तो वो जो है वो है टू पम्प ब्लड थ्रू द बॉडी, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, टू डाइजेस्ट फूड, टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है टू पम्प ब्लड थ्रू दी बॉडी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 12 है, विच हार्मोन रेगुलेट्स द बॉडी वाटर बैलेंस इन एनिमल्स के जो है एनिमल्स में कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में। एंटी डायरेटिक हार्मोन, अल्डोस्टेरोन, इंसुलिन या ग्लाइकोजन, तो वो जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में। एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 13, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स मेंटेन स्टेबल पीएच बैलेंस इन द बॉडी। एसिड बेस बैलेंस, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन या होम्योस्टेसिस। तो उसका जो हमारे पास आंसर है वो है एसिड बेस बैलेंस। एमसीक्यू नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 14 है, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एयर्स टू द ब्रेन इन द एनिमल्स के कौन सा सिस्टम है जो ऑडियो सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन जो होती है ऑडियो सिस्टम की वो ट्रांसफ़र करता है एयर से ब्रेन तक। तो वो जो है नर्वस सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है या ऑडिटरी सिस्टम है। तो वो जो है ऑडिटरी सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम एयर्स टू ब्रेन। एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 15, व्हाट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स मूव न्यूट्रंट्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द सेल। कि वो कौन सा प्रोसेस है कि एनिमल जो है न्यूट्रंट्स और ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम से लेकर सेल तक ट्रांसफ़र करता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पासिव ट्रांसपोर्ट, उसको हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 16 है, विच हार्मोन इज रेगुलेट द बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट इन एनिमल्स। तो वो जो है कौन सा हार्मोन है जो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है यानी कि मेंटेन करता है। ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, इंसुलिन या एड्रेनालाइन, तो वो हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 17, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द किडनीज इन एनिमल्स। किडनीज का जो है एनिमल्स में प्राइमरी फंक्शन क्या है, टू फिल्टर ब्लड, टू प्रोड्यूस यूराइन, टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, टू प्रोड्यूस हार्मोन्स। तो इसका हमारे पास आंसर है इसका आंसर है हमारे पास टू फिल्टर ब्लड। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 18 है, विच सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एनिमल्स फ्रॉम डिजीज। इम्यून सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वो जो है इम्यून सिस्टम है जो हमारी बॉडी को जो है डिजीज से कंट्रोल प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है प्लांट सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ की बात करते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल इन प्लांट सेल। के सेल वॉल का क्या फंक्शन है प्लांट सेल में। तो वो जो है हमारे पास है तो इसका है हमारे पास टू प्रोटेक्ट, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम पैथोजेंस या टू कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म। तो इसका आंसर है हमारे पास टू प्रोवाइड सेल स्ट्रक्चर, जो कि सेल वॉल का फंक्शन है इन प्लांट्स में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल्स। कौन सी ऑर्गेनेली है प्लांट सेल के जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी एपरेटस। तो इसका आंसर है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, जिसके थ्रू जो है प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस होती है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 3 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द साइटोस्केलेटन इन सेल्स। तो साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है सेल्स में, टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ, टू ट्रांसपोर्ट मटीरियल्स विदिन द सेल, टू कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म। तो इसका जो फंक्शन है वो है टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये जो है साइटोस्केलेटन का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन प्रोकार्योटिक सेल्स। ये कौन सी जो ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में प्रोकार्योटिक सेल्स में। न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या न्यूक्लियोइड। तो इसका आंसर है हमारे पास न्यूक्लियोइड।
तो ये जो है हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स का फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर जो है 5 है, 6 है, विच organelle is responsible for generating energy from the cell through cellular respiration in prokaryotic cells, mitochondria, nucleus, endoplasmic रेटिकुलम या सेल मेम्ब्रेन। तो जो है सेल मेम्ब्रेन है इसका आंसर। एमसीक्यूज नंबर पर हमारे पास है 7, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इन सेल। राइबोसोम्स का सेल में क्या फंक्शन है? टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, टू रेगुलेट सेल ग्रोथ या टू कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म। तो उसका जो फंक्शन है वो है टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स। ये जो है राइबोसोम्स का फंक्शन है। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास 8 है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाइंग एंड पैकिंग प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल। तो वो हमारे पास क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स या माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो जो है गोल्जी अपरेटस है जो कि पैकिंग करता है प्रोटीन्स का, ट्रांसपोर्ट करता है आउट ऑफ द सेल से। एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 9, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इन सेल। तो लाइसोसोम्स का सेल में क्या फंक्शन है? टू डाइजेस्ट एंड रिसाइकल सेलुलर वेस्ट and foreign substance, to synthesize proteins, to store genetic information या to regulate cell metabolism। तो इसका आंसर है हमारे पास to digest and recycle cellular waste and foreign substances। तो ये जो है लाइसोसोम्स का फंक्शन है सेल में। तो इसके अलावा हमारे पास जो है ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है मेडिकल फील्ड प्रिपरेशन के लिए। तमाम जो है प्रीवियस और एक्सपीरियंस एमसीक्यूज नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो है मुझे कमेंट्स के थ्रू रब्ता करें तो जो है मैं आप लोगों को नोट्स और एमसीक्यूज जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक्स कमेंट्स एंड सब्सक्राइब्स करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।